हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अति परवलय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, वरीयता की एक रसता का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। अगला प्रश्न है, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांग जनित मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, डैश का अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्य स्थिरता। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर बहिष्कृत। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला प्रश्न है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमांत उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श मूलक वचन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मांग की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पाद में 20% की वृद्धि होती है, फर्म का उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैमाने के घटते प्रतिफल।
अगला प्रश्न है, प्रतिशतता एक संख्या को डैश में विभाजित करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 बराबर भागों में। अगला प्रश्न है, अंकगणित माध्य से n मानों के एक सेट के विचलन का बीजगणितीय योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0। अगला प्रश्न है, कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पाधिकार। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा लेन देन जो अन्य लेन देन पर निर्भर हैं वे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समायोजनकारी लेन देन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सम उत्पाद वक्र मूल्य के लिए अवतल है। अगला प्रश्न है, सीमांत राजस्व से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व। अगला प्रश्न है, कीन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्याज दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना। अगला प्रश्न है, सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वेगनर के नियम के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कराधान का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, GIS आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए आस्थि परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कर का भुगतान करने के बोझ के विवरण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करापात। अगला प्रश्न है, पीकॉक एवं वाइजमैन के विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झटके में या कदम के फैशन से। अगला प्रश्न है, 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शराब। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आउटसोर्सिंग। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सट्टा धन मांग असीम रूप से लोचदार है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने अनुशंसित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मुद्रा गुणक के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक फर्म दीर्घावधि में डैश में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, अर्ध किराए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, सकारात्मक बाहरिताओं के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सरल किनेशियन मॉडल में खपत डैश का फलन है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आय का स्तर। अगला प्रश्न है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच अंतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है, एक बंद तीन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य इस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। कथन दो है, नकद आरक्षित अनुपात का उच्च मूल्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करता है। कथन तीन है, आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का बांधीकरण ऑपरेशन है। फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुगतान समायोजन का संतुलन। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न है, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण अधःपतन को अवशोषित करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, हेरोड डोमर के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बचत आय अनुपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत की धारणा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति बेलोचदार है। अगला प्रश्न है, यदि भुगतान संतुलन घाटे में है तो डैश की अधिकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वायत्त प्राप्तियों का स्वायत्त भुगतान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार विवरण के संतुलन का हिस्सा होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमूना सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, डैश के विचलन का योग सदैव शून्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औसत। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश में परिवर्तनों को मापता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न है, यदि x और y के बीच सहसंबंध सकारात्मक है तो x और y के बीच संबंध इस प्रकार होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब y बढ़ता है तो x बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में डैश की भिन्नता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता। अगला प्रश्न है, यदि x के c से बढ़ने पर f ब्रैकेट में x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, c स्थानीय उच्चिष्ट का एक बिंदु है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विचर वितरण। अगला प्रश्न है, डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानिक। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता डैश का सूचक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण गरीबी का। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमांत सामाजिक त्याग इज इक्वल्स टू सीमांत सामाजिक लाभ। अगला प्रश्न है, अल्पावधि में किसी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है उसे मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य लाभ। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज नकदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य इस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धन की मांग। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण भुगतान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता वक्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल से उत्तल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।